फोरम बना हुआ 15 किलोमीटर की दूरी है सर। भाई साहब, जो मेहता में बनाया हुआ केंद्र है वो मध्य प्रदेश सरकार की उपार्जन नीति के तहत उड़द और मूंग की खरीदी हो रही है। यह बारिश का दौर है और पूरे जिले में कुल 5 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं जहां पर मूंग और उड़द की उपज ज्यादा होती है। उन क्षेत्रों को चयनित करके उपार्जन समिति ने यह सेंटर बनाए हैं। अभी हम बीओटी गोदाम पपरिया में खड़े हुए हैं जहां पर गोदाम तो उपलब्ध है पर जो किसान अपना माल लेकर आएगा, जो तुलाई करवाएगा, उसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है, उसकी अनाज की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मूंग 8682 रुपया प्रति कुंटल और जबकि उड़द 7400 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से सरकार समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। व्यापारी और किसान मिलकर कलेक्टर के पास गए थे और कलेक्टर ने उन्हें आश्वस्त कराया कि जिले के 5 सेंटरों में जो खरीदी केंद्र है वहां पर गोदाम के अंदर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत खरीदी कराई जाएगी। इस संदर्भ में कलेक्टर ने क्या कहा और वेयर हाउस के जो प्रबंधक हैं उन्होंने क्या कहा, इस वीडियो के आखिरी में हम आपको वो भी सुनवाएंगे। फिलहाल अभी जो वैकल्पिक व्यवस्था बनी है कि गोदाम के अंदर ही कुछ सीमित मात्रा में जो उपार्जन की मूंग और उड़द आएगी उसे FAQ करके उसका भंडारण किया जाएगा। तो फिलहाल किसानों को राहत तो मिल गई है, परंतु उपार्जन नीति के रणनीतिकारों की एक बड़ी गलती के कारण किसान लगातार सफर कर रहा है और अभी यह जो बारिश के दौर पे उड़द और मूंग की खरीदी होना है उसके लिए उपार्जन नीति में कोई अलग से नियम नहीं बनाए गए हैं। मूंग काफी नमी वाली फसल कहलाती है, अगर उसमें जरा सा भी पानी पड़ गया तो वह फसल बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उपार्जन नीति के विरुद्ध गोदाम के अंदर खरीदी कराई जा रही है। किसानों को फिलहाल राहत तो दे दी गई है पर उपार्जन नीति के रणनीतिकारों के लिए चुनौती है कि वे जब ऐसी कमरे में बैठकर कोई नीति बनाते हैं तो धरती पुत्रों के हित का, उनकी सुविधाओं का, उनकी उपज की सुरक्षा का पूरा ध्यान दें। फिलहाल अभी इस अपडेट में इतना ही। हम आपको सुनवाते हैं कि जिला कलेक्टर ने और FCI के जो प्रबंधक हैं उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। नमस्कार मैडम, मूंग खरीदी हो रही, पूरे जिले में 5 केंद्र बनाए गए हैं। 5 ही केंद्रों का क्या कारण है कि लखनऊ क्षेत्र में 15 किलोमीटर के अंतराल में 2 सेंटर बना दिए गए? 2 सेंटर्स है, उसके बाद में क्योंकि हम 5 बना सकते हैं। यहाँ पे 1000+ का एरिया है और आसपास के क्षेत्रों में जितने पंजीयन हुए हैं उसी के आधार पर नहीं, उसको घनसौर भी बनाया जा सकता था। मेहता की जगह मेहता में बना हुआ है और मेहता के बाद सिहोरम बना हुआ 15 किलोमीटर की दूरी है सर। भाई साहब, जो मेहता में बनाया हुआ केंद्र है वो आसपास के पंजीयन की मात्रा के अनुसार ही बनाए गए हैं। समस्या यह आ रही थी कि जो उपार्जन पॉलिसी हमारी बनाई गई है शासन के द्वारा, उसमें ये प्रावधान दिया गया है कि किसानों की जो FAQ स्कंद लेकर आता है उसकी तुलाई करना है, किंतु उसके उपरांत भी अगर नॉन FAQ स्कंद आता है उसके सर्वे नियुक्त किया गया है। तो जो नॉन FAQ स्कंद आता है उसकी सर्वे के द्वारा परखी लगाकर चेक की जाती है बोरियों को। अगर वो नॉन FAQ होता है तो उसको अंदर डंप करने की बात हो रही थी। चूँकि गोदाम के अंदर नॉन FAQ स्कंद का भंडारण नहीं किया जाना है, केवल FAQ स्कंद का ही भंडारण किया जाना है। किंतु किसानों का और समिति का कहना था कि आप जो गाड़ियाँ पिकअप या ट्रैक्टर आ रहे हैं उसका स्कंद को पूरा गोदाम के अंदर डंप करवा लें। किंतु हमारा ये कहना था कि गोदामों में जो किसानों की उपज है उसको सीधे डंप नहीं करवाया जाना है, जो तुलाई करके सिलाई हो गई है नियमानुसार उसी को ही अंदर लेना है। अंततः क्या डिसाइड हुआ? अभी तहसीलदार साहब आए थे, उनके समक्ष हम लोगों ने समिति और गोदाम संचालक के द्वारा और हमारे द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि किसानों का जो बोरियों में भरकर स्टॉक आ रहा है उसको परखी लगाकर अंदर छानने योग्य है उसको डंप करेंगे और उसको छान कर FAQ हो जाए, ढेर लगाकर छानेंगे, साफ करेंगे और FAQ हो जाए, उसको सिलाई तुलाई करके